वेलकम बैक टू एक्सॉन क्लासेस। लास्ट के वीडियो लेक्चर में यार हमने पढ़ा था कि क्यों हमें साइंटिफिक नेम्स की रिक्वायरमेंट पड़ी और क्या क्या इश्यूज हम फेस कर रहे थे अगर हम लोकल नेम यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यूएशन में लेते हुए हम आज पढ़ेंगे अबाउट बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बायनोमियल नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे। बाई का मतलब दो, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम नेमिंग देंगे, नेमिंग के पीछे रीज़न ये था कि एक सेम ऑर्गेनिज्म सेम नेम से थ्रू आउट द वर्ल्ड जाना जाए, ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़े या फिर साइंटिस्ट को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम या फिर किसी भी टाइप की इशू को फेस ना करना पड़े ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ स्टडी ऑन दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बाई का मतलब हमने देख लिया था। बाई का मतलब होता है टू, यानी टू कंपोनेंट्स यूज़ किए जाएंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम देने के लिए दो कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाएगा। ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ये दिया था कार्लस लिनियस ने। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। अब इस नोमेनक्लेचर के मेथड के अंदर होगा क्या, हम मैंगो का एग्जांपल लेते हैं। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इसके अंदर दो कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं। दैट इज़ फर्स्ट नेम इज़ नोन एज जीनस नेम, दैट इज़ मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस एंड इंडिका रिप्रेजेंट द स्पीशीज़। ठीक है, द फर्स्ट नेम जो दिया जाएगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर, फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट करेगा जीनस के नेम को, सेकंड जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज़ के नेम को। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात क्या है ध्यान में रखने वाली कि जो फर्स्ट जो लेटर होगा दैट इज़ जीनस का वो कैपिटल्स में लिखा जाएगा, जबकि जो फर्स्ट लेटर है स्पीशीज़ का वो स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा जाएगा, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जब भी ऑर्गेनिज्म की हम नेमिंग देते हैं तो वो नेमिंग लैटिन वर्ड्स के अंदर दी जाती है या फिर लैटिन लैंग्वेज के अंदर दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक लैटिन जो लैंग्वेज है वो एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि उसके अंदर किसी भी टाइप के चेंजेस पॉसिबल नहीं है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है कि फर्दर में या फिर फ्यूचर में जाके कोई स्पेलिंग में चेंज आए या फिर किसी भी और भी चीज़ें का कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जो नेमिंग दी गई है वो लैटिन लैंग्वेज के अंदर दी जाती है, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। ठीक है, डेड लैंग्वेज होती है। प्लस में अगर मान लो ये रिटन होता है, अगर ये साइंटिफिक नेम रिटन होते हैं, अगर आप किसी भी बुक में देखोगे तो ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। इटैलिक्स का मतलब ये है इस तरीके से ये रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अब आप इन दोनों में क्या डिफरेंस देखोगे कि ये तो इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ये हैंड रिटन है। इन दोनों में आप क्लियर कट डिफरेंस भी देख पा रहे हैं कि जो इटैलिक्स में लिखे हुए हैं ना वो भी इसी पैटर्न में लिखे हुए हैं कि जो फर्स्ट नेम जीनस का नेम है दैट इज़ कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है, जो सेकंड जो वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज़ स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है, दैट इज़ इंडिका, जो कि स्पीशीज़ के नेम को इंडिकेट कर रहा है। साथ ही साथ हम क्या देख पा रहे हैं कि जो इटैलिक्स के अंदर लिखे गए हैं उन्हें अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि जो हैंड रिटन वर्ड्स है ना उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया गया है। यहाँ सेपरेटली का मतलब क्या है कि जीनस को सेपरेटली अंडरलाइन किया है, नेक्स्ट जब स्पीशीज़ का नेम लिखा है उसको सेपरेटली अंडरलाइन किया है, प्लस में यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस है या फिर दोनों के बीच में एक क्लियर कट डिमार्केशन है। यानी ऐसा नहीं है अगर आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर कंप्लीट इसकी लाइनिंग को मिला देते हैं तो ये साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये नेमिंग पैटर्न गलत हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो जीनस और जो स्पीशीज़ के नेम हैं उन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। नेक्स्ट ये हमने देख ही लिया था कि जो फर्स्ट वर्ड होगा दैट इज़ वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को और जो सेकंड वर्ड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज़ को, एंड दे आर सेपरेटली अंडरलाइंड, जैसा कि हमने यहाँ देख लिया। प्लस में जो साइंटिस्ट की जो नेम है वो एंड में लिखे जाएंगे और वो एक रोमन लैंग्वेज में लिखे जाएंगे। एंड में किस तरीके से, एग्जाम्पल लेते हैं मैंगो का। मैंगो का साइंटिफिक नेम हमने देखा दैट इज़ मैंगीफेरा इंडिका। अगर हमें यहाँ साइंटिस्ट का नेम भी इनकॉर्पोरेट करना है तो उन साइंटिस्ट का नेम लास्ट में लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा रोमन लैंग्वेज में। ठीक है, एंड में लिखा जाएगा इनको रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्ट का नेम। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है इसके अंदर दो कंपोनेंट्स यूज होंगे। फर्स्ट वन इज नोन एज जीनस नेम एंड सेकंड वन इज नोन एज स्पीशीज एपिथेट या फिर स्पीशीज नेम। सेकंड
द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस। ये क्वेश्चन आपके बनते हैं प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, कार्लस लीनियस पे बनेगा। या फिर जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किस लैंग्वेज में दिया जाता है, दैट इज़ लैटिन लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि लैटिन इज़ ए डेड लैंग्वेज, इसके अंदर चेंजेस की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है। फर्स्ट वर्ड जीनस रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वर्ड स्पीशीज़ रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये हैंड रिटन है तो उस केस में ये सेपरेटली अंडरलाइन किए जाएंगे और साइंटिस्ट का नेम लास्ट में दिया जाएगा और वो रोमन लैंग्वेज में लिखा जाएगा। अब हम इसका एडवांटेज देख लेते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एडवांटेज क्या क्या था। पहला एडवांटेज ये है कि एक सेम ऑर्गेनिज्म का सेम नेम होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। सेकेंड, ये कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर को भी रिप्रेजेंट करेगा। जैसे जो नेमिंग दी जाती है ना, वो अपने कुछ कैरेक्टर्स को कंसिडरेशन में लेके भी दी जाती है। थर्ड, आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी हो जाएगा। फोर्थ, किसी भी टाइप की कंफ्यूजन नहीं होगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। या फिफ्थ, जो नेमिंग पैटर्न है वो यूनिवर्सल रहेगा, चेंजेस नहीं होगा, इसलिए लैटिन लैंग्वेज में दिया गया है कि फर्दर ना ही तो उसकी स्पेलिंग के अंदर किसी भी टाइप का चेंजेस आए, ना ही किसी भी पैरामीटर में चेंज आए। If you like the video then please do hit the like button and subscribe to our channel for more updates। और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो जाके कनेक्ट हो जाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। थैंक यू सो मच।